हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 14 है, साइंस चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसको आज एक ही वीडियो में पूरी तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और किसी भी तरह का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत क्लास 7th के लिए नहीं पड़ेगी। ये हम आपको आशा दिलाते हैं कि पूरी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, किसी भी तरह का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी जो है अच्छे से इसको देखिए। एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। हमारा यही टारगेट होता है कि एक बच्चा एक वीडियो में 1 घंटे का जो भी देखना हो पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग इसको बात करते हैं। लेकिन क्लास 6 का जो वीडियो लेसन 12 नहीं देखे हैं जो भी स्टूडेंट, वो प्लेलिस्ट में आप जा करके पहले लेसन क्लास 6 का जो लेसन नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस मजबूत हो जाएगा तो और ज़्यादा क्लियर में आ जाएगी। और जो लोग पहले से देख चुके हैं वो उसको ना देखें और उसको आइए सीधा आपको क्लास 7th में लेकर के चलते हैं। तो देखिए, जैसे क्लास 7th जो आपका 6 था, 6 में आप पढ़े थे क्या सेल होता है। देखिए ये चीज़ जो है सेल है। सेल आप देखें, फिर से एक बार थोड़ा सा बता दें कि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर वाला जो टर्मिनल जो देखिए थोड़ा सा गहरा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। दूसरी बार बैटरी क्या होती है, ये सब भी क्लास 6 में आप देख चुके हैं कि अगर हम दो सेल को कंबाइन कर दें, देखिए ऐसे ना, ऐसे कंबाइन कर दें तो क्या बन जाती है, बैटरी। और जो लोग नहीं देखें क्लास 6 वाले वीडियो में ज़रूर देख लें। तो चलिए क्लास 7th वाले सभी लोग तैयार रहिए, सारे लोग जो है अच्छे से देखिए। तो ये चीज़ हो गया बैटरी। अब देखिए, चाहते तो हम इसको जला कर भी क्लास 6 में वीडियो में दिखाए थे कि बैटरी से किस तरह से कनेक्शन होता है। एक बार इसको और भी देख लीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए ये LED बल्ब है, इसको हम इसी बैटरी से जलाना चाह रहे हैं। तो देखिए किस कंडीशन में ये जलता है और कैसे इसको जलाते हैं। तो इसको जो है देख रहे होंगे आप, अगर आप तक पूरा अच्छे से अगर देख रहे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से देखिए। देखिए बैटरी है, बैटरी के सहारे से इसका जो है इसका पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव से हम इसको जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद देखिए ऊपर वाले सिरे को एक पॉजिटिव टर्मिनल निकला ही हुआ है, इसको आप जोड़ेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो आप देखिए कितना होगा कि आप सर्किट पूरा हो गया। देखिए आराम से ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो आराम से ग्लो कर रहा है, मतलब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अब सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट होगा तो ये ग्लो करेगा। अगर हम बीच छोड़ देते हैं, नहीं इसको टच कराएंगे तो ये नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही टच करा देंगे, जैसे ही टच करा देंगे बेटा, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं और उस पुराने वीडियो में क्लास 6 में हमने इसको बता दिया। लेकिन एक बार सेल और बैटरी देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है और बैटरी क्या है, इसलिए जो है हम इसको समझा रहे हैं। आप इसके लिए बिल्कुल जो लोग देख चुके हैं क्लास 6 का, क्लास 7th में आए हैं, वो उन लोग को भी पूरी तरह से बेस लेकर के बताया जा रहा है ताकि सारी चीज़ समझ में आए। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करिए और उसको हम रिप्लाई देंगे और प्रॉब्लम को दूर करेंगे बेटा, ठीक है। जितने सारे मित्र हैं क्लास 7th के, जितने भी आपके मित्र हैं, मित्र के मित्र, जहाँ भी रिश्तेदार जितने भी लोग हों, सब तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि जो गांव में बैठे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है या उनको प्रॉपर तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल में, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सेल और बैटरी के बारे में बेसिक आप देख चुके होंगे। यहाँ पर पेज नंबर 160 पर हम लोग जब चलते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ बताया गया है कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सेल का क्या सिंबल होता है और बल्ब का क्या सिंबल होता है, स्विच का ऑन कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में, सारी चीज़ आप अच्छे से देखिए। तो पहले हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सेल में एक प्लस और एक माइनस होता है। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, सेल क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बता सकता है कि सेल क्या होता है, इस बार को अच्छे से देखिए, ठीक है। आइए तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेल बनाने के लिए एक लंबी सी लाइन बनाएंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और इसी के सहारे एक छोटी सी बनाएंगे लाइन जो होती है नेगेटिव टर्मिनल। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर आप बना देंगे तो क्या बता देगा, ये सेल बता देगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हम लोग बता देंगे तो क्या बना देगा, सेल बना देगा, ठीक है। और दूसरी बात, बल्ब का अगर हम लोग को सिंबल बनाना है, किसका बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का,
तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हम लोग कैसे बनाएंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बनाने के लिए यहाँ इस तरह से बना देंगे। ये फिलामेंट बनाते हैं, इसके ऊपर से थोड़ा सा हम लोग कवर भी कर सकते हैं। तो ये जो है सिंबल जो है किसका होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। यहाँ ऐसे निकाल दीजिए, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। इसमें आप परेशान मत होइएगा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इस तरह से सिंबल फॉर्म में, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल ही है। अगर आप सिंबल फॉर्म में नहीं बता पा रहे हैं तो कोई मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप बल्ब लेकर के दिखाएंगे, हम भी कह लिए चलिए ये है बल्ब। अब कितना बड़ा बल्ब, हमेशा इतना इस तरह आप नहीं बना पाएंगे। ये देखिए बल्ब है, तो बल्ब को बनाने के लिए आपको सिंबल आना ज़रूरी है। तो देखिए बल्ब ये है और इसका सिंबल जो है हमने आपको बता दिया। देखिए बल्ब के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर ध्यान से देखिए, देखिए तार दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है जो अंदर अंदर देखिए जो हिल रहा है थोड़ा सा, वो फिलामेंट है। तो यही फिलामेंट ग्लो करता है तो जलता है। तो आज आपको सारी बात बताएंगे, क्या फिलामेंट अगर टूट जाए, यानी जो फिलामेंट है वो टूट जाए, बल्ब ग्लो ना करे, तो क्या सर्किट कंप्लीट रहेगी, हाँ या नहीं, और हाँ तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। स्विच ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ है। ऑन का मतलब जो है, यहाँ पर अगर हम लोग का मान लीजिए एक पॉइंट है, इधर से आया हुआ है, इसको दूसरे पॉइंट के साथ क्या है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कहेंगे स्विच ऑन पोजीशन। क्या कहेंगे, स्विच ऑन पोजीशन। ऑफ पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आया लेकिन ये जुड़ा नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट जो है इसके साथ इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, लेकिन ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ये स्विच जो है दो तरह से, स्विच ऑफ भी, आप कमरे में अगर जाते हो, कहीं भी कमरे में जाते हो तो स्विच को या तो ऑफ करते हो, बल्ब बुझ जाता है, ऑन करते हो तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। ऑन करते हो बेटा तो कनेक्शन पूरी तरह से जुड़ जाता है, जुड़ जाने के बाद वो बल्ब क्या है, ग्लो करने लगता है। लेकिन ऑफ कंडीशन में कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह से चीज़ें आप समझ गए होंगे कि स्विच क्या होती है। अब देखिए बैटरी क्या है, तो आप जानते हैं ये अकेले सेल था, ये दोनों जोड़ दिए तो बैटरी हो गई। मतलब अगर दो सेल को हम कंबाइन कर देते हैं, कम से कम 2 आर मोर देन सेल, जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 सेल्स इज नोन एज बैटरी, दो या दो से ज़्यादा अगर सेल को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बना देगा, बैटरी। तो इस बात को अच्छे से आप समझते हैं और जानते भी हैं। अगर हम लोग दो सेल को, जैसे एक पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव भी कर सकते हो। अगर इस तरह से बना रहे हैं बेटा तो ये क्या है आपका, बैटरी। बैटरी में इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 सेल कहते हैं, तो उसी को हम नाम जानते हैं क्या, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 सेल इज नोन एज बैटरी। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बैटरी आखिर क्या होती है। ठीक है, सभी लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि बैटरी क्या होती है और सेल क्या होता है, इसमें आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग को बैटरी बनाना है तो यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव बनाएंगे, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, एक माइनस से निकाल देंगे वायर यहाँ से प्लस से, तो ये आपकी बन गई बैटरी। वायर बनाना है तो वायर के लिए एक लाइन खींच देंगे तो ये वायर है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या तरह से इलेक्ट्रिक सिंबल कैसे होता है और कैसे काम करता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक सिंबल में सेल बनाएंगे तो एक प्लस एक माइनस, एक बड़ी लाइन बनाएंगे, एक छोटी लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर प्लस और माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो इस तरह बना करके इसको सर्कल कर देंगे। स्विच बनाना है तो स्विच को ऑन कंडीशन में यहाँ पर है तो जोड़ देंगे, ऑफ में जोड़ेंगे नहीं, ब्रेक रहेगा। और बैटरी में क्या है, एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, कम से कम दो, मतलब प्लस माइनस 2 सेल कम से कम होना चाहिए। 2 से ज़्यादा बना देंगे तो भी बैटरी रहेगी और पावरफुल हो जाएगी, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वायर बनाना है तो वायर के लिए एक वायर इस तरह से तार खींच देंगे तो ये आपका वायर हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी सेल का अगर आपको सिंबल नहीं आता तो बहुत गलत है, सेल का सिंबल आना चाहिए बनाना बेटा, क्योंकि सर्किट बनाओगे तो वहाँ पर पूरा बड़ा सा सेल नहीं बनाएंगे। अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे जब क्लास 1 में थे आप तो मतलब एप्पल बहुत बड़ा एक पेज पे बनता था, आज एप्पल छोटा सा लिखा जाता है। तो धीरे धीरे छोटी बारीकियों को आपको समझाएंगे और चीज़ों को समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। केवल 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़िए और आपको सारी समस्या का समाधान इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी नंबर 14.1। 14.1 आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। जैसा कि क्लास 6 में आप देख चुके थे लेसन 12 में, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए एक तो होता है सेल होना ज़रूरी है। सेल होने के बाद एक होती है स्विच।
स्विच भी होनी ज़रूरी है। स्विच होती है, सेल होता है और ये होता है बल्ब। बल्ब भी होना ज़रूरी है। और ये कनेक्टिंग वायर, इसका नाम क्या है? कनेक्टिंग वायर, मतलब कनेक्टिंग वायर भी होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपकी रहेंगी और सीधा प्रॉपर अरेंजमेंट में रहेंगी तो इसका हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जब आपका ग्लो होता है बेटा, करंट जो डायरेक्शन होती करंट की वो पॉजिटिव से चलती है और निगेटिव की तरफ ऐसे होते 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 निगेटिव की तरफ ऐसे आ जाती है। तो ये आपकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव से चलती है निगेटिव की तरफ आ जाती है। पॉजिटिव सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से चलती है और निगेटिव की तरफ आ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। सभी लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ गए होंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, इस बात को आप अभी भी देख चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बार और देखना चाहें तो बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो एक बार फिर से बताते हैं और ताकि आपका परफेक्शन आ जाए चीज़ों में। देखिए यहाँ पर हुआ प्लस माइनस हमने जोड़ा, और आपको जब प्लस माइनस आपने जोड़ देंगे तो आपको धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो इसको देखिए, जब प्लस माइनस आप जोड़ देंगे तो आप इसको ग्लो कराएंगे। और ग्लो कैसे कराएंगे इसको आप देख लीजिए। ये चीज़ सीधा जो है आप सर्किट कंप्लीट, अगर कहीं भी तार टूट जाए या स्विच ऑफ कर दो आप तो आप नहीं जलेगा, ये हटा लो तब भी नहीं जलेगा, दोनों लगाना पड़ेगा अगर आपको जलाना है। तो ये चीज़ आपका सर्किट होता है। सर्किट देखिए इसमें क्या है? बल्ब है, वायर है, सेल है, स्विच जो है हम, क्योंकि यहाँ पर स्विच नहीं, लेकिन स्विच चाहें तो हम काट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो स्विच भी है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कंप्लीट सर्किट के बारे में समझ सकते हैं। कंप्लीट सर्किट के बारे में इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सर्किट आपकी कंप्लीट होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पहली एक्टिविटी जो कि हमारी पेज नंबर 162 पर है, तो 162 पर पहली एक्टिविटी को 14.1 को इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से समझना था, जो हम इसी तरह से समझ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से किसी को अगर होती है तो बिल्कुल आप हमको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं समझ में आया, हमको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा बल्ब है, वायर है, स्विच है और आपका जो है वो सेल है ही। तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्रॉपर कॉम्बिनेशन में लगेंगी और जो है करंट फ्लो होगा और बल्ब हमारी ग्लो करेगी, बल्ब ग्लो करेगी। और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए फिलामेंट केवल टूट जाए तो क्या सर्किट ओपन रहेगी कि क्लोज्ड रहेगी? यानी क्या स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहने के बावजूद क्या सर्किट जो है हमारा कंप्लीट रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा? इस चीज़ को आपको हमको बताना है। और हम आपको एक बार 1 मिनट जो है आप सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच लीजिए, फिर हमको बताइए कि क्या होगा अगर फ्यूज का जो वायर है, यानी फिलामेंट कहते हैं, आपको पता है जो आपका बल्ब का वो है, बल्ब का ये फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? धीरे से अच्छे से आप समझिए। What will happen if filament of the bulb is broken? तो आप जानते हैं अगर ये फिलामेंट टूट जाएगा, अगर ये फिलामेंट यहाँ मान लीजिए टूट गया तो देखिए करंट हमारी आएगी यहीं तक रह जाएगी ना, ये पूरा यहाँ तक नहीं जा पाएगी। तो जब ये पूरी सर्किट नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए सर्किट को कंप्लीट तब भी नहीं माना जाएगा अगर बल्ब का वो टूट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको देखिए, सब लोग सोचते हैं सब प्रॉपर जुड़ा हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया तो बल्ब की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जल रही? लेकिन बेटा एक बात विशेष ध्यान दीजिए, अगर इसके अंदर का फिलामेंट जो पतला सा वायर है जो ग्लो करता है उसको कहते हैं फिलामेंट, अगर फिलामेंट टूट जाता है तो बिल्कुल बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन सर्किट को हम लोग कंप्लीट सर्किट नहीं मानेंगे। सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट नहीं है, यानी यहाँ से पूरा गया तो यहाँ बल्ब ब्रेक कर गया, यानी हमारी सर्किट ओपन हो गई, क्लोज्ड नहीं है। स्विच ऑन होने के बाद भी ये ओपन सर्किट है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से ब्रेकिंग हो चुकी है। ये हमारा जो ब्रेक होने पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए इज फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन देन व्हाट इज द सर्किट दैट इज ओपन आर क्लोज, तो आप कहेंगे ओपन सर्किट हो गया। भले सब कुछ ऑन हो, अगर फिलामेंट टूट गया तो बल्ब क्या होगा? ओपन हो जाएगा, यानी बल्ब पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, सर्किट क्लोज्ड नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू दिस फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स,
आइए हम आपको एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं और उसको समझाते हैं कि एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है। पेज नंबर 163 पर आप जाएंगे तो एक्टिविटी नंबर 2 को आप समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 यानी 14.2, इसमें दिया गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी को इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऐसा क्या होता है जो हीट पैदा होती है, उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछते हैं, ये जैसे कि यहाँ बल्ब कोई लगाना, इसको छुएंगे तो क्या होगा, अगर बल्ब ग्लो करे रहेगी, छुएंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा क्या अभी कभी अभी इससे जलते हुए बल्ब को कभी छुआ है आपने, टच किया है या तुरंत निकाल करके टच किया है, जो घर वाले निकाले होंगे, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये बल्ब बहुत हॉट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। जबकि ऐसे ठंडा बल्ब छूने पर इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो वही ऐसी गर्मी क्यों पैदा हुई गर्मी, इसी चीज़ को आपको समझाएंगे इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी नंबर 2 में कह रहा है कि पहले फिगर में आप देखिए और दूसरे फिगर में देखिए। तो पहले फिगर में आप देखेंगे स्विच क्या है, आपका स्विच क्लोज्ड है, यहाँ पर स्विच है और स्विच क्या है, क्लोज्ड है। और क्लोज होने का मतलब, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इस चैप्टर में कोई आपकी कमी नहीं रहने देंगे। तो अगर पूरी इसमें देखिए स्विच आपकी क्लोज्ड है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लो करेगा तो यहाँ ये हॉट बल्ब हो जाएगा, यानी हीट हो जाएगा ये बल्ब, तो ये हॉट हम लोग लिख देते हैं, यानी हॉट बल्ब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, स्विच देखिए आप, स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है। ओपन होने का मतलब यहाँ पर ऑन पोजीशन पर है, और इसको हम लोग कहते हैं स्विच किस पोजीशन पर है, ऑफ पोजीशन पर है। ऑफ पोजीशन पर इसको टच करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और आप ऑन पोजीशन पर इसको टच करोगे तो इसमें गर्मी का एहसास होगा। तो बिल्कुल आप समझ जाइए गर्मी का एहसास क्यों हुआ, क्योंकि करंट बहने के कारण वो करंट क्या कहती है, हीट पैदा करती है, करंट हीट पैदा करती है। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब आप बल्ब को छुएंगे या कभी इस प्रेस को देखें हैं, प्रेस को आप टच करिए नीचे, करंट ऑन करके देखिए नीचे गर्म हो जाता है ना। क्या आप माचिस लगाते हो क्या उसको गर्म करने के लिए, क्या कुछ नहीं करते हैं, अपने आप ही गर्म होती है। गीज़र है, प्रेस है, हीटर है और जो बल्ब है, ये सारी चीज़ें आप टच करोगे, करंट आएगी तो अपने आप ही क्या है, गर्म हो जाएगी। इसी फेनामेना को हीट मतलब इसी फेनामेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट को प्रोड्यूस करता है, निकालता है, इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट, हीट पैदा करे, किसके कारण पैदा करे, तुम गर्म नहीं करो, आप गर्म मत करो, हम गर्म ना करें, केवल अपने ही स्वतः गर्म हो जाए, अपने आप गर्म होकर के हीट निकालने लगे, इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही एक्टिविटी नंबर 3 भी दी गई है। इस एक्टिविटी में देखिए आपको समझना है कि अगर हम लोग एक छोटा सा इस तरह सेटअप बनाते हैं, ये आपका जो है नॉर्मल पेपर है, और इसमें हम लोग दो पिन जो है, मेटल की पिन इसमें चुभो देते हैं, दोनों तरफ इसमें से लगा देते हैं। मान लीजिए कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में आपने 2 पिन यहाँ पर धंसा दिया है इसमें कार्डबोर्ड में, और इस स्विच को अभी ओपन रखने हैं, अभी स्विच को क्या रखना है, ओपन रखना है बेटा। और यहाँ पर देखिए ये आपका सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट हमेशा किधर से जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव तब जाएगी जब स्विच ऑफ हो। अब इसको छुइए, आप टच करिए, आप देखेंगे जब स्विच ओपन हो, यानी क्लोज नहीं हो, ओपन का मतलब ये होता है कि जब स्विच ऑफ हो, ऑफ कंडीशन में इसको टच करिए, आप एकदम ठंडा महसूस होगा। ये किसका तार है, नाइक्रोम वायर इसलिए लिया जाता है बेटा, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी इसलिए गर्म हो ताकि आपको हीट का एहसास हो, ठीक है। इसलिए नाइक्रोम वायर जो है, अगर आपको नहीं मिलता है, आप जाइए, आप जो है दुकान पर आपको मिल जाएगा, बिजली के जहाँ दुकान होता है, जहाँ बिजली का सामान मिलता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के दुकान पर आपको ज़रूर मिल जाएगा ये जो है नाइक्रोम वायर। और उसको आप टच कराइए, टच करिए, टच करने के बाद देखेंगे आपको इस पर कोई गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्विच को क्या कर देंगे ऑन, तो आपका करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएगी और इसके थ्रू इसमें चढ़ जाएगी, इसके बाद इसका आने के बाद फिर ऐसे ऐसे जा करके ये नेगेटिव की तरफ आने लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आने लगेगी। और अब आप थोड़ी देर बाद इसको टच करते हैं तो कितने देर तक कौन किसको पकड़ पाता है, ये भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये होता है गर्मी का बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा, आप इसको धीरे धीरे छोड़ देना पड़ेगा आपको। तो इसे क्यों हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण। आप सेल का यूज करिएगा, बिल्कुल बुक में भी लिखा है, आप चीज़ों को समझ भी सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आप सेल का यूज करिए केवल गर्मी का एहसास करने के लिए। गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटर है,
हीटर हमने यहाँ पर छोटा सा ड्रा किया है, आप भी इसको, अब हीटर को देखिए, जैसे ही आपको सप्लाई मिलती है, हीटर में जैसे सप्लाई मिलती है वैसे ही तुरंत क्या होता है, धीरे धीरे ये लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है पूरी तरह से। हीटर का जो रेड कलर का हो जाता है उसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। ये हीटर की जो आपका रेड कलर का हो जाता है जो कंडक्टर, ये जो आपका, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, बहुत जल्दी हीट हो जाने वाले तार ही नाइक्रोम वायर एक्सेट्रा इसमें यूज़ किए जाते हैं, ताकि जल्दी क्या हो जाए, हीट हो जाए। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? घर में खाना वाना बनाने के लिए पहले ज़्यादा ही करते थे, अब गैस का यूज करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत साल, आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों के घर में अभी भी हीटर से जो है चाय बनती होगी हीटर पर, या तो जो है खाना भी बनता होगा। तो सभी लोग, हीटर जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर निर्भर करती है। अब कौन कितनी हॉट होगी, इस पर किस पर बात करती है कि लेंथ कैसा है, मटेरियल किस चीज़ का है, यानी जो आपको गर्म करना है किस मटेरियल के बना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, यानी थिकनेस कितनी है। 3 बातों पर निर्भर करता है जो हीट पैदा होगी, हीट जो इवॉल्व होगी, कितनी हीट इवॉल्व होगी, 3 बात पर निर्भर करता है। वो किस मटेरियल का बना है, पहली बात, उसकी लंबाई कितनी है, दूसरी बात, उसकी थिकनेस कितनी है, तीसरी बात। 3 चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो आखिर कितना मतलब हीट पैदा कर सकता है, इसीलिए उसका यूज बेटा हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए बल्ब भी है, तो बल्ब जो है, अगर बल्ब में हीट पैदा होती, पूछते हैं किस इफेक्ट से होती है, तो आपको याद करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो है बल्ब जो है हीट हो जाता है, और उसी प्रिंसिपल से हीटर है, गीज़र है, प्रेस है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल से क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे किस तरह से सारी चीज़ें जो है गर्म हो जाती हैं, किस तरह से हीट पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब आपका CFL और LED आ गई हैं, जो सारी चीज़ों को थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दी हैं। वो आपकी CFL भी आ गई हैं और LED भी आ गई हैं। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL। सब लोग जो है थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है और कैसे यूज होता है। देखिए, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आज थोड़ा सा उसके में कमी किया जा रहा है और चीज़ों को समझा जा रहा है कि कैसा कौन सा चीज़ बनाया जाए जिससे बिजली की कम खर्च हो। जैसे देखिए CFL का यूज हो रहा है, जो कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का क्या फुल फॉर्म है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और LED का क्या नाम है, अब इसको समझ सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। LED की आजकल बहुत LED की बल्ब आ गई, LED की सारी चीज़ें आ गई। LED की जो है जो LED की हमारी छोटी छोटी लाइट्स भी LED की आ गई। और वो आप वो भी समझ सकते हो, जो ट्यूब आती है ना, तो वो भी LED की ही आने लगी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, LED की बल्ब से हम पढ़ा भी रहे हैं, रोशनी जो है आपकी LED की ही बल्ब है। LED क्या करता है? क्या उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता? होता है बेटा, लेकिन थोड़ी कम खर्च करती है ना बिजली। अब ये आपका जो बल्ब है जो हमने आपको दिखाया था 100 वाट का है। 100 वाट का होने का मतलब हो कि 100 वाट की बिजली खर्च करेगी। लेकिन अगर आपका 30 वाट 40 वाट की है, तो भाई कम जब खर्च करेगा तो कम हीट पैदा करेगा ना। सम सीधी बात है, हीट सभी करती हैं, लेकिन कम अगर जो है एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कम लाइट कंज्यूम करेंगे, तो कम हीट खर्च होंगी, कम हीट मतलब बाहर निकालेंगी। तो यही चीज़ आपको समझना है। सारी चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड हैं, लेकिन इन सब की जो कि पावर कंजम्पशन ही कम करती है, कम खर्च करती हैं। जब कम जो है लेंगी ही तो ज़्यादा देंगी कैसे? ज़्यादा हीट नहीं देती हैं, क्योंकि कम बिजली खाती है। इसलिए CFL और LED का यूज मैक्सिमम आजकल घर में हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि LED का और CFL का यूज ज़्यादा से ज़्यादा क्यों हो रहा है। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है, और CFL का यूज जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। तो सारे लोग जो है जब खरीदने जाइए तो ISI मार्क का ही आपको खरीद कर लेकर आना है, क्योंकि ISI मार्क जो स्टैंडर्ड मार्क होता है, वो अगर लिखा रहेगा तो वही देख करके आपको इलेक्ट्रिक बल्ब हो या कोई भी चीज़ आपको खरीदना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार ही चीज़ें चल रही हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 14.4 को पढ़ने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और उसी को बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, आइए देखते हैं। ओके,
हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अगली जो एक्टिविटी पर चलते हैं और एक्टिविटी को सीखते हैं, जिसका नाम है आपका लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में एक्टिविटी नंबर आपका 14.4 है। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखिए कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका दोनों हमने अलग करके आपको बनाया है। इसके अंदर यही वायर लगाया जाता है। ये वायर जो होता है नाइक्रोम वायर बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज़ के वायर जो कि नाइक्रोम वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल वायर से थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे तार बहुत तेज़ करंट आती है तो पहले ये पिघल करके ये टूट जाता है। ये टूट जाता है तो बाकी घर के अप्लायंसेस हमारे जलने से बच जाते हैं। फ्यूज वायर का एक ही काम है कि हाई वोल्टेज की करंट आ गई तो ये ब्रेक हो जाए, जाके आगे आने इसी से सर्किट से जो अंदर हमारे घर के वायर हैं, फ्यूज़ जो आपका टीवी है, फ्रिज है, ये सब जलने से बच जाएं, उसमें कोई हार्म ना हो। फ्यूज का बेटा यही मेन काम होता है। इसको जो है नाइक्रोम वायर का नाइक्रोम वायर कहते हैं। क्यों बना होता है, तो यही बात समझिएगा, क्योंकि ये करंट बहुत तेज़ आती है और तेज़ गर्म हो जाती है, और उससे तेज़ गर्म होती है जितना नॉर्मल वायर होता है। जब तेज़ गर्म होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएगी अगर हाई वोल्टेज करंट आती है, और हमारे घर के अप्लायंसेस टूटने से बच जाएंगे। तो वीडियो को एकदम अंत तक सारी चीज़ें देखिएगा ताकि आपको एकदम कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ जो है पहले बहुत होता था, आज उसका स्थान ले लिया है कौन, MCB मिनिएचर, MINIATURE मिनिएचर सर्किट, CIRCUIT सर्किट ब्रेकर, BREAKER ब्रेकर। MCB का जो शेप होता है, थोड़ा सा हम आपको बताएं कि MCB का जो शेप होता है कुछ इस तरह का, देखिए यहाँ पर दिखा गया है। आप लोग के जितने भी घर होंगे मोस्टली MCB लगा हुआ है, तो इसको हम जो है ऊपर उठा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, बहुत आसान होता है। जबकि फ्यूज को निकालने में जो आपके इलेक्ट्रीशियन है उन्हीं को बुलाना पड़ता था। हमारे घर में भी कई बार ऐसा हुआ है कि फ्यूज को निकालने के लिए हम लोग लगता है अरे करंट ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, कि MCB आराम से हम लोग यहाँ पे गिरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा MCB जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूजेबल है और थोड़ा सा सेफ़ है, इसीलिए MCB का यूज ज़्यादा करते हैं फ्यूज के स्थान पर। लेकिन मेन काम क्या होता है, ये भी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्योंकि ये जो है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जैसे वायर मेड ऑन सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए जो जल्दी पिघल जाते हैं उन्हीं के उसका यूज़, लेकिन इतनी भी जल्दी ना पिघल जाए ना, रोज़ तुम्हारा फ्यूज़ ही उड़ रहा है, कहते फ्यूज़ ही उड़ गया है, तो रोज़ हम लोग को दिक्कत भी इतना भी नहीं किया जाता, केवल हार्मफुल से थोड़ा सा कम रहता ताकि ये जल्दी से क्या हो जाए, टूट जाए। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन द चैप्टर अबाउट अप टू एक्टिविटी 14.4 की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, गर्मी कैसे पैदा होती है, गर्मी का ही पैदा होना को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सब चीज़ आप समझ गए होंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कैसे हम इसमें यूज करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम अगर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो बिल्कुल आप इसको पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। ओके, आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिविटी नंबर 14.5 क्लास 7th लेसन नंबर 14 जो आपका है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की एक्टिविटी नंबर 14.5 को आगे बढ़ाते हैं। 14.4 तक आपने अच्छे से देख लिया। चलिए 14.5 में क्या होता है कि एक जो है ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था हैंस, इनके बारे में ये था बताया गया, इन्होंने अपने समय में बताया और बहुत ही बड़ी मतलब इन्होंने एक विशेष डिफिनीशन भी दिया था कि जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में फ्लो होती है, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ खींचने की पावर आ जाती है, अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। यानी अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है, यानी कैसी पावर है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाती है, चुंबकीय गुण हिंदी में कहते हैं, चुंबक का प्रॉपर्टी आ जाती है। किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया कि उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, जिससे कारण वो चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसी प्रिंसिपल पर आपका सॉलिनॉइड, इसी प्रिंसिपल पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे, काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दीजिए इन्होंने ऐसे क्या किया, इसके अंदर जो है यहाँ आप देखिए इन्होंने सेल लगाया, निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ के साथ बल्ब है, बल्ब अभी देखिए स्विच क्या है, स्विच ऑफ पोजीशन पर है, स्विच कैसी है, ऑफ पोजीशन। सर्किट बनाना आना चाहिए, ये आपका सेल है,
सेल है, स्विच है, ये आपका बल्ब है और ये वायर है। वायर के थ्रू यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट किया, बीच में इन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक कंपास केवल जो है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब चुंबक जहाँ होगा वहीं पर डिफ्लेक्शन करता है। डिफ्लेक्शन में हिलता डुलता है अपना डायरेक्शन में, जानते हैं ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकता है, ये तो पता ही आपको, क्लास आप 6 में पढ़ चुके हैं तो आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। जो आप पढ़े थे लेसन 13 में फन विद मैग्नेट क्लास 6 में, उससे आप पढ़ चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाइए अपना प्लेलिस्ट क्लास 6 का, उसको देख लीजिए मैग्नेट को। अब यहाँ पर समझिए, मैग्नेटिक कंपास होने के बाद इसके केवल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है, यानी जहाँ मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होगी वहीं करता है। लेकिन इन्होंने जैसे इसको ऑन किया, ध्यान दीजिएगा, जब से इसको ऑन किया बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। बल्ब ग्लो होने के बाद ये करंट ये बल्ब पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रही है, जाने के बाद जब इन्होंने देखा तो मैग्नेटिक कंपास हिलने डुलने लगा, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, थोड़ा चेंज हो गई। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर जो है करंट हमारा इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट होते हुए यहाँ पर घूम रहा है और ये हिल डुल रहा है। मैग्नेटिक कंपास क्यों हिल रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने क्यों हिल रहा है, यही इन्होंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। इसके ऑल अराउंड अगर हम लोगों ने तार को लपेट दिया, ये माचिस का बॉक्स है, मैच बॉक्स है, आप एक्टिविटी पढ़ रहे हैं उसको बता रहे हैं, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास लेकर के माचिस के अंदर, लेकिन खोल करके डिबिया खोल करके ऊपर वाला खोल करके नीचे अंदर डाल कर दिखता रहे, आप देखेंगे उसमें हिलेगा। हिल क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है। ये किसने बताया बेटा, याद करिएगा, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, इनकी लाइफ दिया गया है 1777 से 1851 तक इनकी लाइफ था। तो उन्होंने बताया कि किसी भी अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हर चीज़ फील्ड होता है, जो चुंबक रखते हो ना उसके चारों तरफ जहाँ तक वो चीज़ों को खींच सकता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उतना डेवलप हो जाता है, यही इन्होंने बताया था। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अगली एक्टिविटी समझते हैं 14.6 इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा एक ऐसा डिवाइस है या जो कि काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी करंट अगर बहेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपको लोहे को, यानी लोहा आयरन कोबाल्ट निकल, आप जानते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर लोहा है, लोहे या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। देखिए होता क्या है, अगर ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी हमारा, धीरे धीरे सर्किट क्या होगी, स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ इस तरह से घूमेगी। तो इसके अंदर इसको देखिए, एक होता है ये, आप देख रहे हैं ना, एक तरह से ये स्क्रू है, यानी एक बड़ी सी स्क्रू है जिसके अंदर हम लोग होता नहीं है कि उसके अंदर जो है कील भी आप ले सकते हैं, लंबी कील भी ले सकते हैं। कील को ले करके उसके चारों तरफ तार को लपेट देते हैं। लपेटते क्यों हैं, हम तार को जितना ज़्यादा बेहतर लपेटोगे उतना ही ज़्यादा जो पिन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी। पिन हमको ला करके यहाँ रखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पर जो है इस तरह से 14.6 से यहाँ जैसे ही आप ऑन कर देंगे स्विच को, तुरंत होता क्या है, यहाँ पर ऐसे पिन रखें, पिन को खींचेगा बिना टच कराए, बिना टच कराए खींच रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब बिना टच कराए खींच रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैग्नेट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का मैन मेड मैग्नेट है, आदमी के द्वारा बनाया गया टेम्प्रोरी मैग्नेट है, जिसके कारण हम लोग आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों नहीं मैग्नेट को लगा लेते? बेटा बहुत ज़रूरत है। जैसे किसी इंसान को अंदर धंस गया है, बहुत सारे कील लोहे की चीज़ें धंस गई हैं, तो आप नॉर्मल मैग्नेट लाओगे उसकी पावर फिक्स है ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर हम इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं और बहुत तेज़ उसके शरीर से जो जख्म हुआ जिसमें लोहा वगैरह बहुत एक्सीडेंट में धंस जाते हैं, उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो ध्यान समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आयरन हीप है, कहीं भी मतलब हीप लगा जहाँ प्लास्टिक है, लोहा लक्कड़ सब उसी में धंसा पड़ा है, मतलब बेकार है, उसका यूज कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाते हैं ऊपर क्रेन के माध्यम से, उस पर जब पावर ऑन कर देते हैं, चीज़ें खट के लोहे वाली चीज़ें उस पर चिपक जाते हैं। चिपक करने के बाद बहुत तेज़ चिपकती हैं, उसको ला के कहीं फिर जो है स्विच ऑफ कर देते हैं तो अपने आप खर से छूट जाता है और सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो कि एक टेम्पोररी मैग्नेट, हम लोग मैन मेड मैग्नेट कह सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो कि आयरन लाइक सब्सटेंस यानी
जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत यूनिक पावर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ था इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक्सपेरिमेंट। आपको हम बिल्कुल एक बार करके भी आपको चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, इसको बिल्कुल दिखाएंगे। जब हम पिन वगैरह लेकर के आएंगे तो इसको बना करके आपको दिखाएंगे। और स्कूल में आप जानते हैं आप लोग को तो कराया ही जा रहा है सभी चीज़। आप देखिए कोचिंग में भी सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में सारे लोग पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करिए और हम आपका साथ देंगे और आपको बना के भी दिखाएंगे। तो इस तरह से 14.6 देखिए, हम जितना ज़्यादा पिन नंबर ऑफ पिन्स हम बढ़ा कैसे सकते हैं बेटा। पिन हम जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर हम क्या करें, क्या चीज़ बढ़ा दें, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो टर्न बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना लंबी तार जो है लपेटेंगे, और लंबी तार पर ही जो है वो जो अट्रैक्शन पावर होती है वो बढ़ जाती है। जितना तार लपेटेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इंक्रीज कर दें तो बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पिन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर और दूसरी बात है अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दें, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दें। अगर अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे बेटा तो बिल्कुल बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो मैन मेड मैग्नेट है, जो कि जो है आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण करता है। इसीलिए कहते हैं इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आयरन लाइक सब्सटेंस आयरन कोबाल्ट निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सभी लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर के इस एक्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपका है इलेक्ट्रिक बेल। जो आप जाते हो किसी घर पे जाते हो ना, तुरंत स्विच दबाते हो, घर की बेल बजने लगती है और घर वाले निकल के आते हैं, बताइए क्या हुआ तुम्हारा। पहले ही बताते हैं तुम्हारा मित्र नहीं है, जाओ वो गया है कहीं पे, जबकि रहता घर में ही है। ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं नहीं है, क्योंकि सोचते हैं अभी आया है लेके जाएगा, घुमाएगा, पढ़ने नहीं देगा। लेकिन ठीक है, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल जो है इसी प्रिंसिपल पर क्या है, काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो होता क्या है, ये इस तरह से इसका जो है सर्किट है और ये गोंग है, इसी पर जब ये आकर के गिरता है, इस पर टकराता है, तो क्या होती है, साउंड आपको सुनाई देती है, यानी घर की घंटी बजती है। होता क्या है बेटा, जैसे ही इसको ऑन कर दे, इसको सेल भी लगती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया, 2 सेल लगाया गया ना। तो 2 सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या हो गई, एक तरह से बैटरी हो गई। क्या हो गई, ये बैटरी हो गई। तो इस बैटरी के सहारे से ये कनेक्ट होता है गोंग का बेस, और ये आपका इधर, और इधर बैटरी के सहारे से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है 2 लगे हैं, क्योंकि ये बहुत इसकी पावर को बढ़ाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ 2 लगाया गया है। तो जैसे क्या है, जैसे ही पावर सप्लाई दी जाती है, वैसे इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, फील्ड। वैसे लोहे का होता है, इसको करता है अट्रैक्ट, खट से ऐसे अट्रैक्ट, जैसे अट्रैक्ट किया, खट से ये जाके इस पर लगा घ्राम, घ्राम से लगा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब पूरी तरह से जो भी आवाज़ रहेगी, राम राम श्याम श्याम जो भी रहेगी, आपका टिड़िंग टिड़िंग बोलता है ना, तो घंटी आपकी इसी पे ये टकराने के कारण बजती है। और जैसे ही आप इसको बजा के छोड़ देते हो, जैसे बजा के छोड़ देते हो, फिर यहाँ करंट बहना बंद हो जाती है। करंट बहना बंद हो गई, खट से पुरानी पोजीशन पर ये आ जाती है, फिर ये बजना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं एक बार दबा दो ज़िंदगी भर बजती रहेगी, ऐसी घंटी नहीं होती। एक बार बजा दो, तुरंत थोड़ी देर बाद ये जैसा छोड़ते हो, जैसे इसको स्विच को ऑफ करके छोड़ देते हो, मान लीजिए हम यहाँ स्विच को लगा देते हैं, यहाँ मान लीजिए स्विच है, स्विच को आप जैसे ही ऑन करते हो, तुरंत ये करंट फ्लो हुई, तुरंत जाके टकराने के बाद जैसे फिर तुरंत स्विच ऑफ हो जाती है, आप खट फिर उठ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, फिर तुरंत ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद कहाँ पर करंट बहना बंद हो जाता है। करंट बहने के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नॉर्मल जो है
लोहे की तरह रह जाता है। इसमें तभी तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है जब तक करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होना बंद हो जाती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो ये नॉर्मल रहता है, फिर कोई दिक्कत है, फिर छूट के यहीं पड़ा रहता है, फिर नहीं बचता, फिर कोई और आएगा, फिर स्विच को ऑन करेगा, जैसे स्विच को ऑन करेगा फिर वही घटना घटेगी। तो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो भी किस पर बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो बेटा आज के इस यहाँ पर इसको हैमर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका क्या होता है? हैमर। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ये क्या है? हैमर है। हैमर बोलते हैं, हैमर जो है गोंग पर जाकर टकराता है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो आज इस वीडियो में हमने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज़ें आपको बता दिया। लास्ट में हम वीडियो में आपको कीवर्ड्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा देंगे। सारी चीज़ आपकी वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। किसी को इस पूरे चैप्टर में एक छोटा सा हम ओवरव्यू देना चाहें तो इस चैप्टर में पहला हमारा था सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सब बताने के बाद हमने उसके सिम्बल्स को बताया। सिम्बल्स बताने के बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को बताया। इलेक्ट्रिक सर्किट बताने के बाद हमने उसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। और फ्यूज के बारे में भी उसी पर बेस्ड होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में भी हमने सारी चीज़ें आपको, प्रेस, बल्ब, हीटर, गीज़र, सारी चीज़ को बताने के बाद हमने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको हमने इलेक्ट्रिक बेल अभी आपने देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा, आयरन पिन एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा। सारी चीज़ें आपने इसमें देख लिया है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और ये किसने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट? तो इसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने जो है बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद कि आपने इतना लास्ट तक सारा वीडियो देख लिया है। आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो क्लास 7th के लिए स्पेशल बनाया गया है। क्लास 7th के सारे बच्चे देखें, क्लास 8th वाले ज़रूर देखें, क्योंकि 7th पढ़े रहेंगे तभी 8th में चीज़ों को समझने में अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में लेसन 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारे जो चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको साइंस से रिलेटेड क्लास 6 से लेकर 12 तक की साइंस यहाँ पर देखी जाएगी और बताई जाएगी। और उसके बाद हो जाने के बाद मैथ्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे गांव से रिलेटेड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत में है, जिनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल हमको कमेंट करिए, हम उस पर अलग से वीडियो बना करके उसको समझा देंगे। ओके, तो आप बच्चे लोग, सभी लोग जो है कुछ मत करिए, केवल अपने घर पे बैठे रहिए और चीज़ों को समझिए। घर पे जाइए और बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ करके अपना टाइम बेकार मत करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है बात करते हैं बैटरी क्या होती है। तो अभी आपने इलेक्ट्रिक बेल तक पढ़ लिया है, उसको बैटरी कीवर्ड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैटरी आप जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में अब यही सीधा इलेक्ट्रिक बेल ये दिखा गया है। इलेक्ट्रिक बेल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है और यही चीज़ आपका सामने दिया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? अगर करंट बहती है तो उसमें हीट पैदा हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, हीटर है, गीज़र है, ये सारी चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड करती हैं। सर्किट डायग्राम आप जानते हैं, जिसमें सेल हो, बल्ब हो, ये सारी चीज़ें होती है। सेल हो गई, प्लस माइनस सेल हो गई, यहाँ से ले आइए और यहाँ बल्ब को जोड़ दीजिए और इसके साथ जो है इधर से ला करके स्विच को जोड़ दीजिए और ऑन ऑफ करने के लिए हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप जानते हैं, ये आपका मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यही होती है, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तार में फॉलो हो रही तो उसके चारों तरफ एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, कोई भी सर्किट बनता है तो वहाँ पर आपका सारी चीज़, सेल, बल्ब, फ्यूज़, सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं, सर्किट और ऑन और ऑफ कंडीशन। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक जो है सर्किट को ब्रेक कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है। फ्यूज़ एक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है और ये उसको सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और सर्किट को तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं ड्रा इन योर नोटबुक द सिंबल्स आपको ड्रा करना है। पहला किसका सिंबल है? कनेक्टिंग वायर का। कनेक्टिंग वायर आप जानते हैं कि किस तरह होता है, ये हो गई कनेक्टिंग वायर का पहला।
दूसरा स्विच इज ऑफ कंडीशन, ये आप बनाइए ऐसे करके यहाँ पर कर दीजिए, स्विच ऑफ पोजीशन पर हो गई। दूसरा जो है बल्ब बनाना है, बल्ब आप जानते हैं इस तरह बना करके और यहाँ सर्किट बना सकते हैं, बल्ब इज ऑन पोजीशन। फिर बल्ब के बाद सेल आपको बनाना, सेल जानते हैं एक प्लस बनाइए एक माइनस बनाइए, सेल बन गई। फिर आपको क्या बताना है, सेल के बाद स्विच इज ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन का मतलब ये हो गया और यहाँ पर दूसरा सेल जो है दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये आपका स्विच इन ऑन पोजीशन हो गया। बैटरी बनाना है तो आपको 2 से ज़्यादा सेल बना दीजिए, तो ये प्लस फिर माइनस, एक तरफ माइनस निकालिए एक तरफ प्लस, तो ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हमने यहाँ पे बता दिया है। इसका सर्किट डायग्राम देखिए ऑफ है, ये जुड़ा नहीं है, देखो ये यहाँ है जुड़ा नहीं, तो इसका सर्किट डायग्राम ये भी है, स्विच है, ये आपका क्या है, स्विच बेटा ऑफ कंडीशन में। और यहाँ पर बल्ब लगा, बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, ये आपका प्लस है ये माइनस, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच क्या है, ऑफ है। अब इसको देखिए जोड़ने वाला क्या है, इधर प्लस निकाल दीजिए, माइनस से इस प्लस को जोड़िए, इस माइनस से इस प्लस को जोड़िए, इस माइनस से इस प्लस ऊपर वाले प्लस को जोड़िए और यहाँ से माइनस निकाल दीजिए। अब ये माइनस जोड़ करके इधर से प्लस आएगा और कहीं भी बैटरी किसी भी चीज़ को, बल्ब को ये जला सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर है कि जब बल्ब जो है कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है इस पेज पे, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, देखिए यहाँ पर क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस लगा, दोनों प्लस प्लस होगा तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जले। हमने बताया था प्लस को माइनस से जोड़ना है, तो यही यहाँ पर कमी है, क्योंकि प्लस प्लस साथ में आएगा तो कभी भी जलेगा नहीं, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। कि आप कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आप पलट के लगा दोगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। माइनस वाला इधर लगा दो, प्लस इधर लगा दो, एक तरफ प्लस हो गया एक तरफ माइनस हो गया, तो बल्ब आराम से ग्लो करेगा। टू इफेक्ट बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू इफेक्ट बताना है जो है, तो टू इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये 2 इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। व्हेन इस करंट इज स्विच्ड ऑन, जब स्विच ऑन करते हो तो क्यों जो है निडल केप्ट नियर बाय डिफ्लेक्ट क्यों होती, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ठीक है। इसमें स्विच को ऑन कर दीजिए, कह रहा है बिल द कंपास निडल सोज डिफ्लेक्शन, अगर स्विच ऑन कर दीजिए तो क्या डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेल ही नहीं है यहाँ पे। भैया सेल तो होनी चाहिए, जब सेल नहीं है तो डिफ्लेक्शन किस काम का होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल, लॉन्गर लाइन को पॉजिटिव कहते हैं, अगर ऐसी लाइन बनी है तो ये होती, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती, छोटी वाली को निगेटिव। और 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी कही जाएगी, आपको पता ही है। व्हेन करंट इज स्विच ऑन है तो रूम हीटर क्या है, हीट प्रोड्यूस करेगा अगर स्विच ऑन है। और सेफ्टी डिवाइस जो आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है उसको फ्यूज कहते हैं। ट्रू फॉल्स देखिए ध्यान से, द मेक बैटरी टू आर सेल, द निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्ट करते हैं निगेटिव टर्मिनल से साथ, गलत बात है, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स द सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट से हो जाएगा तो फ्यूज टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमारा घर के अप्लायंसेस सुरक्षित बचेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, गलत बात है, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अगला है एन इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सही बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तभी तो उसको अट्रैक्ट करता है और गंग पर जा करके हैमर टकराता है और आवाज़ प्रोड्यूस करता है। क्या आप सोचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसे प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है? नहीं यार, प्लास्टिक बैग कहाँ से सेपरेट होगा, आप लोहा होगा ना, प्लास्टिक थोड़ी ना कोई कंडक्टर है, तो प्लास्टिक मैग्नेटिक सब्सटेंस है ही नहीं, तो इसलिए प्लास्टिक बैग नहीं करता है, बल्कि कूड़े कचड़े से लोहे को निकालता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आया, कह रहा है कि हम आपके घर का जो फ्यूज़ है वो सही कर देंगे, एक तार लगा देंगे, क्या आप उससे एग्री हैं? नहीं, एग्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस से मैच नहीं करेगा, इसलिए हम उसको फ्यूज़ खरीद के ला के देंगे और कह देंगे नहीं तुम फ्यूज़ लगाओ। तो उसके बाद है जुबेरा मेड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर, और यहाँ पर करिए और फिर भी वो जल नहीं रहा है, स्विच ऑन है फिर भी नहीं जल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कनेक्शन ढीला हो सकता है सेल डिस्चार्ज हो सकता है स्विच सही से फंक्शन ना कर रहा हो, या उससे सेल को गलत जोड़ा हो इन्होंने, तो इसलिए जल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये सर्किट है, सर्किट क्या है कि जब ऑफ कंडीशन में है तो क्या बल्ब जलेगा, ये ऑफ होगा। देखो यहाँ से करंट माइनस वाली जो इधर से आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन माइनस से जुड़ नहीं पाएगी, इसका डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से आएगी, पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये करंट तो आएगी, लेकिन यहाँ तक आके रुक जाएगी, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, तो कैसे बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन अगर ऑन हो जाएगी तो तीनों बल्ब जलेंगे।
व्हाट विल बी द अदर दैट ए और बी सी ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव ऑन। वेरी गुड, बिल्कुल जुड़ जलेंगे, जब ऑन हो जाएगा तो सारे चीज़ जुड़ेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग्स इन द NCERT एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीथिंग्स यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, a lots of thanks all of you।